अभी से जोश, जोश से कहो हम एक है, हम आवाज दो, आवाज दो। Comrades, I'm going to introduce one very important person. You must be knowing him through the WhatsApp. He is Advocate Comrade Sevaram. He has been taken as our lawyer on behalf of Aiba Park and Arise regarding pension updation case which is in the Supreme Court, and he is organizing that along with Comrade J.D. Sharma, Comrade Karunakaran, the General Secretary of Arise, and along with our Punjab National Bank Retired Officers Welfare Association. They are the main petitioners, and I am extremely happy that he has come down here, and we want to honor him today on behalf of all of you. And I am very certain he has succeeded in getting the date for the final hearing on 20th November. Let us hope that the judgment will be ultimately delivered and delivered in our favor. So let us wait, and on behalf of you, I just welcome him and wish him all the best. Now I request Comrade Julka ji. He is from All India Bank Retired Bank Pensioners Action Forum, AIBRAF. I request him to speak, and many speakers are there. I think we will all speak just for 2 minutes, and time is already up now. And we want all of you to be here till the program is over, Dharna program is over. Comrade Julka ji, please. Comrade Acharya ji, नाडव जी, सभी साथियों और मेरे बैंक रिटायरीज, मेरे पेंशनर साथियों, आपका जंतर मंत्र में मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथियों ने बहुत कुछ बोला है, अब उसके आगे शायद बोलने को बहुत कम है, लेकिन मैं थोड़ा सा समय का अभाव होते हुए मैं 2-4 चीजें आपके साथ समक्ष पेश करना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि इसी मंच के ऊपर खड़े होकर रूपम राय जी शायद चले गए रूपम राय जी चले गए हैं। इसी मंच के खड़े ऊपर उनके प्रेडिसेसर मिस्टर सुमाया दत्ता ने कहा था कि मैं पेंशन अपडेशन का सेटलमेंट तब तक साइन नहीं करूंगा, इसका मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट तब तक साइन नहीं करूंगा जब तक पेंशन अपडेशन नहीं हो जाता। वेंकटा चलम ने भी यहाँ खड़े होकर कहा था, मंगलेश जी ने भी यहाँ खड़े होकर कहा था और अपने बातों से हट गए। तो मेरी रूपम जी से यही दरखास्त है, आचार्य जी से बोलूंगा कि उनको बोलें कि अपने वायदे के ऊपर इस बार पक्के रहें। और दूसरी चीज मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि पेंशन अपडेशन 19 मार्च को 2019 में रिजर्व बैंक में हो गई। रिजर्व बैंक में पेंशन होने के बाद सेक्शन 35 तो कहता ही है कि पेंशन है, 58 भी कहता है, सब कुछ है। आवर रेगुलेशंस, पेंशन रेगुलेशन इज एज पर आरबीआई रेगुलेशंस। सिंपल सी बात है, जब आरबीआई के अंदर पेंशन अपडेशन हो गया तो हमारा भी होना चाहिए, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। 2022 में फिर दोबारा हो गया, उसके ऊपर वो भी होना चाहिए। एक सबसे बड़े की बहुत पते की बात बताना चाहता हूं कि 2023 के अंदर एक छोटा सा जो आरबीआई का एक वो ब्रांच है, उसके अंदर इनका पेंशन अपडेशन हुआ। क्या नाम उसका? नबार्ड का पेंशन अपडेशन हो गया, जो पहले उन्होंने किया था फिर वापस किया, फिर वो दोबारा हो गया 17 अगस्त 2023 को। 17 अगस्त 2023 को पेंशन अपडेशन हुआ, एप्लीकेबल फ्रॉम 2019, और उनके रिटायरीज को 4 साल का एरियर दिया गया। 4 साल का एरियर दिया गया, लेकिन ये हम नेशनलाइज बैंक के पेंशनर जो हैं ये सब वहीं पर मर रहे हैं, वहीं धो रहे हैं। अभी तक कोई किसी की सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इस वजह से है, जो मेरे को लगता है, मैं किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहना नहीं चाहता, सिंपल ये है, मेरे को ये लगता है कि हमारी जो वर्किंग क्लास है, जो वर्किंग एम्प्लॉइज की एसोसिएशन जो है, खासकर यूएपीयू के कंस्टिट्यूएंट्स, वो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, और मेन यही बात है। और उसके बारे में आप सबको सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा इनके साथ हाथ मिलाते हुए। आज तक 30 साल हो गए, 30 साल में इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, और हम इसी अन्याय के साथ
इनकी बात मान के अगर इनके साथ चलते रहेंगे तो शायद ये पेंशन कभी नहीं होगा। तो मेरी एचआरआई जी से दरखास्त है कि अपना पैर मजबूत करें, अपना सिक्का मजबूत करें। और हम यही चाहते हैं, जो अभी हमारी डिमांड है, अभी एचआरआई जी ने बोला कि हम अपना नेगोशिएशन कमेटी के अंदर जाना चाहते हैं, हम सेटलमेंट के अंदर जाना चाहते हैं। वी ऑल दी रिटायरीज वी वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द सेटलमेंट। जब तक हम पार्ट ऑफ द सेटलमेंट नहीं होंगे तो हम उसके अंदर हमारा पेंशन नहीं होगा। इसलिए ये चाहते हैं कि इसको मजबूत करने के लिए हम उसके अंदर चलें। पेंशन प्रेशर का हो गया। स्पेशल अलाउंस के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता था। स्पेशल अलाउंस के बारे में, जब तक सर्विस है तब तक ये स्पेशल अलाउंस जो है डीए मिलता है। जब रिटायरमेंट हो जाती है तो ये उसमें से काट लिया जाता है बेसिक पेमेंट से, और उसके बाद उसका पेंशन का हिस्सा नहीं रहता। उस पेंशन के हिस्से से सेटलमेंट के बाद 2 साल के बाद 3 साल के बाद जब सेटलमेंट साइन हुआ, जो आदमी 2 साल रिटायर हो गया, 1-1 लाख की रिकवरी हुई है यहाँ आप लोगों से। 1-1 लाख की रिकवरी हुई है। ये कहाँ का न्याय है? सेटलमेंट के बाद लोगों को एरियर मिलता है और हमारे पेंशनर से रिकवरी हो रही है। बहुत अच्छी बात है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब तीसरी बात आ रहा हूँ मेडिकल के ऊपर। मेडिकल अलाउंस के ऊपर 2012 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर आया, आईबीए को भेजा कि आप सारे बैंक्स को कन्वे कर दीजिए कि गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि एक एम्प्लॉइज को रिटायरीज की एक पॉलिसी बनाई जाए। यू प्लीज कन्वे टू द बैंक्स